गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 43 है और ये 12 नवंबर 2021 के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करेंगे प्रकाश परावर्तन तथा आवर्तन और दूसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार यानी लाइट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को रिवीजन करना है बेहतर तरीके से। ठीक है, और आई होप कि आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। आप सभी के लिए मैं एमसीक्यू रोज बना रहा हूँ। ठीक है, और आपका अब से एक रेगुलर एमसीक्यू हो जाएगा साइंस के जितने चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू भी पुटअप करूंगा और साथ साथ में आपका वर्कशीट भी आता रहेगा। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, और आप एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और साथ साथ में वर्कशीट करेंगे तो दैट्स इनफ। वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कैसे? प्रकाश हमेशा क्या है? सरल रेखा यानी सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, सरल रेखा यानी लाइट जो है ना, सबसे पहले लाइट का जो है ना, ये देखिए, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, लाइट हमेशा जो है ना, लाइट हमेशा और एक निर्वात होता है। ठीक है, एक क्या होता है? निर्वात होता है। तो आपका जो है ना, हमेशा डियर स्टूडेंट, जो लाइट होता है सबसे ज़्यादा जो है ना निर्वात में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना गैस में आता है, उसके बाद द्रव में आता है, उसके बाद ठोस में आता है। राइट, तो ये आपको याद रखना है। दर्पण तथा लेंस वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं। आपको याद रखना, दर्पण और लेंस क्या करता है? हमेशा वस्तु के ही प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, इमेज का। ठीक है, और बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। यानी बिंब के जो स्थिति है उसके अनुसार हमेशा आपको याद रखना, जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और आभासी होगा। ठीक है, सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। जितने भी परावर्ती पृष्ठ होते हैं वो परावर्तन के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और अपरिवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। उसके बाद आपको देखना है, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाई जाती है। गोलीय दर्पण, उसके लिए नई चिन्ह बनाई जाती है। जैसे देखिए आप, ये आप यहाँ देखिए, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको अगर हम जो है ना डियर ऐसे कट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक लेंस बन जाता है। और ये हमारा यहाँ से ऐसे हम एक लेंस बनाते हैं। ठीक है, और एक हमारा लेंस इस तरह से बनता है, इस तरह से हमारा एक लेंस निकल जाता है। ठीक है, तो दो तरह का लेंस निकल जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण तथा लेंस के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। जैसे अब दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र हमेशा याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो दर्पण सूत्र इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना v जो होता है डियर स्टूडेंट, v क्या होता है? ठीक है, तो ये u होता है बिंब की दूरी होता है। ठीक है, और v होता है हमेशा प्रतिबिंब की दूरी। तो u बिंब की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी होता है, तथा ये f क्या होता है? फोकस दूरी होता है। ठीक है, इस सब में संबंध को बताता है। ठीक है, तो आपको कभी भी एग्जाम में जो है ना पूछा जाएगा तो इसमें से दो दे देगा, एक नहीं देगा। ठीक है, फिर आपको कहेगा जो इसमें जो है ना फोकस लेंस निकालिए या वस्तु की प्रतिबिंब निकालिए या फिर बिंब की दूरी निकालिए, ये आपको निकालने के लिए दे देगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। राइट, अब देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण को की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है डियर स्टूडेंट, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अब किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है, उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का ऑब्जेक्ट ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आवर्धन। आवर्धन हम जानते हैं, आवर्धन फार्मूला, इस फार्मूला को हमें भी याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई का अनुपात होती है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से की ओर झुक जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर तिरछी गमन करने वाले प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब आपको ये याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है डियर स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और हम कह सकते हैं, जो किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। ठीक है,
तो आपको जो है ना पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे होगा, निर्वात में चाल और अपवन में प्रकाश के माध्यम में चाल, ठीक है। इसका रेशियो होता है, अनुपात होता है। किसी भी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अब अंतरपृष्ठ एवं कांच वायु अंतरपृष्ठ दोनों पर होती है और निर्गत किरण आपतित किरण दिशा में समांतर होती है, यानी समांतर होती है। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जब भी जो है ना किसी भी आयताकार कांच के स्लैब से प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरपृष्ठ एवं कांच वायु पर अंतरपृष्ठ होता है ऐसा, तो जो है ना क्या होगा, किरण आपतित किरण की दिशा में समांतर होती है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है लेंस। लेंस का फार्मूला आपको याद रखना, वो तो आपका जो है ना दर्पण सूत्र था। ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे अभी अभी देखा, देखिए ये रहा आपका, ये आपका दर्पण सूत्र है, ठीक है। और ये आपका लेंस का सूत्र है, ठीक है। याद रखना है, दर्पण यानी मिरर का, और ये लेंस का सूत्र है, ठीक है। तो लेंस का सूत्र आपको हम बता देते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र में आपका क्या था डियर स्टूडेंट, दर्पण सूत्र में ये माइनस वाले ये प्लस हो गए थे, ठीक है। ये माइनस वाले प्लस हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो v जो है यार, ये हमारा बिंब की दूरी है, u हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और f हमारा गोलीय लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। तो इसमें से भी दो ऑब्जेक्ट दो दे देगा, तो आपको तीसरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको देखिए डियर स्टूडेंट, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है तथा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है लेंस की क्षमता किस में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तो आप डायोप्टर लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार मार्क्स है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में भी विभाजन विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अब देखिए विक्षेपण क्या होता है। देखिए जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब आती है तो 7 कलर में ये क्या होती है, विभक्त हो जाती है। कितने, 7 कलर में। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 कलर क्या होता है आपका, विवग्योर होता है, विवग्योर। आपको याद रखना है क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये विवग्योर होता है। ये विवग्योर होता है, जो कि ये वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, और ये येलो होता है, ऑरेंज होता है, और ये रेड होता है, ठीक है। तो ये वाइट लाइट है, ये सफ़ेद प्रकाश है, ठीक है। श्वेत प्रकाश इसको कहते हैं। जब किसी प्रिज्म से टकराता है, कांच के ग्लास प्रिज्म से टकराता है, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो कि 7 कलर ये है, ठीक है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण यानी विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के प्रकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट, आकाश का रंग हमेशा नीला दिखाई देता है, और सूर्य जब उदय होता है तो उस समय रेड दिखाई देता है, लाल, और सूर्य जब अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम जो कुछ प्रश्न है इस सभी को हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्त सब उनको भी बेनिफिट मिले। और मुझे सिर्फ आप शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ कहता हूँ, बस आप पढ़ाई करते रहिए, बेहतर तरीके से अच्छे स्कोर कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते। वाहनों में लगे पार्श्व दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी वाहन में जो पीछे के लगे होते हैं रियर व्यू इमेज, वो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा उसका, 1 से अधिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके सामान रखी वस्तु के स्थिति के आधार पर एक सीधा और कम होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। 1 के बराबर होगा, नहीं, ये 1 से कम होगा, 1 से कम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सेकंड है, किसी दूरी पर एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से जिसका उपयोग कर देखा जा सकता है, यानी किसी दूरी पर आप हैं, एक ऊंची इमारत है, उसका आप कंप्लीट इमेज देखेंगे, लंबाई देखेंगे प्रतिबिंब के द्वारा, तो वो देखा कहाँ से जाएगा,
तो कहाँ से देखा जाएगा ये आपको बताना है। वो एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण, या अवतल और समतल दोनों। तो नहीं तो अवतल और समतल, नहीं तो एक उत्तल दर्पण, नहीं तो एक अवतल दर्पण, एक नहीं। आपका जो देखा जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट थर्ड है। आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है। क्या क्या दिया जाएगा, पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाएगा। इसमें से किस माध्यम में समान कोण पर आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी। सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरण कहाँ झुकेगी आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरण किस पे, मिट्टी का तेल पे झुकेगी, या फिर पानी पे झुकेगी, या सरसों का तेल पे, या ग्लिसरीन पे। तो मेरे अनुसार डियर स्टूडेंट इसमें ग्लिसरीन पे झुकेगी, और डेफिनेटली यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का विभिन्न रंग में विभक्त हो जाना, ये क्या कहलाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, प्रिज्म से होकर अलग अलग माध्यम में हो जाना, ये कहलाता है हमारा प्रकीर्णन। क्या कहलाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहरे में दिखाई नहीं देता है। कोहरे हमें दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं दिखाई देते। कोहरे का आवर्तनांक बहुत अधिक होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बूंदों पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट का आपका आंसर ए हो जाएगा, सेकेंड का आपका फर्स्ट का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकंड का आपका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये बी हो जाएगा, थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ग्लिसरीन, और फोर्थ का आपका जो है ना सी ऑप्शन हो जाएगा, और फिफ्थ का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क्स में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।